नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे बच्चों से रिलेटेड है, जो हमारे देश से रिलेटेड है। और ये इतना बड़ा मामला है कि मुझे लगता है कि भारतवर्ष के प्रत्येक उस व्यक्ति को ये विषय जानने की आवश्यकता है जो अपने बच्चों की चिंता करता है, जो अपने परिवार की चिंता करता है, जिसको भारत का भविष्य तय करना है। ये इस तरह का एक केस इंटरनेशनल इंटरपोल के द्वारा पकड़ाया गया था। भारत में ऐसा हो सकता है, भारत सांस्कृतिक देश है, भारत एक ऐतिहासिक देश है, भारत में हिंदुओं की मानसिकता कुछ विभिन्न अलग प्रकार की है। और ऐसी परिस्थिति में भारत में ऐसा कोई केस आ जाए, कैसा, जैसा जेफरी एप्स्टीन का केस आया था। जेफरी एप्स्टीन, हम सबको मालूम है, एप्स्टीन फाइल के नाम से जाना जा रहा है। अरबों रुपए का उसका खेल था और दुनिया भर के जो इलीट क्लास है, उसमें फिल्म एक्टर्स, उसमें एक्ट्रेसेस, उसमें तमाम तरह के पॉलिटिशियन, इनके नाम एप्स्टीन फाइल्स में निकल कर आए हैं। यूएसए को विशेष कानून बनाकर ये फाइलें निकालनी पड़ी। और ये प्राइवेट आइलैंड पर सेक्स रैकेट चलाता था, नाबालिग बच्चों के साथ ऐसा रैकेट चलाता था। जब निकल कर आया, दुनिया स्तब्ध रह गई थी। ऐसे ही जिमी सेविल का एक मामला 2011 में यूके में आया था। बीबीसी का वो स्टार व्यक्ति था और उसने भी हजारों बच्चों को अपने पास रखकर उनके सेक्स रैकेट का इस्तेमाल किया था। मार्क डटॉक्स का मामला बेल्जियम का आया था। यह भी बच्चों का अपहरण कर उन्हें तहखाने में कैद रखता था और इसके बाद पूरे यूरोप के कानून बदलने पड़े थे, क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला था कि बच्चों को किडनैप करके उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। एंस रूम, ऐसा भी कुछ मामला आया था 2020 में दक्षिण कोरिया में, और यह टेलीग्राम के जरिए डिजिटल यौन शोषण करता था, वीडियो बेचता था, और यह सब कुछ चलता था डार्क वेब के माध्यम से। हम लोग डार्क वेब पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत के कुछ केसेस भी आए। भारत में भी इस तरह के केसेस है। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक केस में कहना पड़ा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, डायरेक्शन जारी करना पड़ा, और वो डायरेक्शन उन्होंने नेशनल जुडिशियल एकेडमी को दिया कि भाई कैसा सिलेबस तैयार कर रहे हो। संवेदनशीलता भारत की प्रमुख चीज है, और संवेदनशीलता अगर जजेस में नहीं होगी, एटमॉस्फेयर नहीं समझेंगे, केवल कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे, कानून के केवल अप एंड डाउन देखेंगे, समाज और सोसाइटी को नहीं देखेंगे, तो भारत को किस तरफ ले जाना चाहता है। चीफ जस्टिस को आदेश करना पड़ा था। ऐसा ही भारत में एक और स्किन टू स्किन केस आया था, स्किन टू स्किन टच, जिसमें कहा गया था स्किन से स्किन टच नहीं हो रही, इसलिए ये प्रयास नहीं है। और इसके अलावा भारत में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम 2018 का एक बड़ा मामला आया था। सरकारी संरक्षण में बच्चों का यौन शोषण का मामला निकल कर आया था। पॉक्सो संशोधन 2019, भारत सरकार ने कानून बदलकर बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान रखा था। यह हम सबको याद होना चाहिए। बांदा का, उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी का स्थान माना जाता है। चित्रकूट में एक ऐसा मामला, बांदा चित्रकूट में एक ऐसा मामला निकल कर आए, ऐसा विश्वास किसी को होता नहीं। एक इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर, आप सोचो कि सिंचाई विभाग का एक इंजीनियर अपने यहां एक डिजिटल रैकेट चलाता था, और मामला किसी को नहीं मालूम। एक साधारण सा घर, वो उसकी पत्नी, बच्चे सब जैसे रहते हैं, आम आदमी रहता है वैसे रहता है। इंटरपोल ने भारत को, सीबीआई को सूचना दी, और इंटरपोल ने बताया कि भारत से एक सेक्स रैकेट वो डीप उस पर चलता है, वेब पर चलता है, डार्क वेब पर चलता है। अब ये डार्क वेब समझना पड़ेगा कि डार्क वेब क्या है। डार्क वेब के मामले में इंटरनेट को समझ लिए। इंटरनेट एक वायरिंग है, एक वे है, एक रास्ता है जहां से हमारे डिजिटल बाइनरी ऑपरेशंस जाते हैं। इनमें एक लेयर तो ऊपर की है, जैसे बर्फ किसी समुद्र के ऊपर है और वो बर्फ पिघल रही है, घूम रही है, चल रही है, तो हमको वो बर्फ दिखती है। वैसा ही इंटरनेट का ऊपर बर्फ का मामला यह है, हमें फेसबुक दिखता है, हमें ट्विटर दिखता है, हमें व्हाट्सएप दिखता है, हमको यूट्यूब दिखता है, और ये पूरे इंटरनेट जगत का केवल 5 से 6% है। पूरे इंटरनेट जगत का 5 से 6% इस्तेमाल सोशल मीडिया पर होता है, जो हम और आप जानते हैं। इसके बाद उसके नीचे की लेयर आती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर
लेयर में पासवर्ड, जो हम बैंकों के ट्रांजैक्शन करते हैं, जो हम पासवर्ड्स अपने रखते हैं, या फिर मैं अपना निजी डेटा, मेरा प्राइवेट निजी डेटा जिसमें इंक्रिप्शन करते हैं, वैसा निजी डेटा मैं रखता हूं। इसके नीचे की लेयर जो गहरी है, जिसको डीप कहा जाता है, वो गहरी लेयर बनती है डार्क वेब की। ये डार्क वेब की जो गहरी लेयर है, इसमें बैंकें इस्तेमाल करती हैं, हॉटलाइन इस्तेमाल होते हैं, सरकारों के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड डेटा इसमें रहते हैं, क्रिप्टो का मामला भी यहीं से रहता है। और ये इतनी गहराई में होते हैं कि इसमें पहचान छुपाए बगैर, इसमें आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये आईपी एड्रेस लगातार बदल बदल कर डेटा आता और जाता है। पूरे विश्व से जो काला बाजारी है, चाहे क्रिप्टो की है, चाहे पोर्न वीडियोस की है, या फिर यौन शोषण वाले ये जो मार्केट है, वो सब डार्क वेब का मामला है। तो जब इंटरपोल या विदेशी एजेंसियां इस पर काम कर रही थी यौन शोषण के मामलों में, क्योंकि यौन शोषण के जैसे मैंने आपको एप्स्टीन फाइल जैसे बताया, 2020 का मामला है। 2020 में इन्होंने भारत को खबर दी कि आपके यहां से ऐसा कुछ होता है। भारत सरकार या भारत की एजेंसियों ने काम करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे बांदा। आप सोचो, 2 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट, 2 लाख से ज्यादा, 33 चाइल्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है। उनमें 3 वर्ष से लेकर और माइनर 14-15 साल तक के बच्चे, ये जो छोटे, बहुत छोटे बच्चे हैं, जो किसी पड़ोसी के यहां खेलने जाते हैं, पड़ोसी कहता है हमें खेलने के लिए दे दो, या कुछ और वो दोस्ताना माहौल बनाकर अड़ोस पड़ोस में बच्चों को घर में रखा जाता है, या पढ़ाई का विद्यालय खोलकर के छोटे बच्चों को संरक्षण करने के लिए रखा जाएगा। उनको अफीम चटाई जाती है, उनको रखा जाता है, उनको कुछ नशा करवाया जाता है, और वो बच्चे वहां सो जाते हैं, वहां खेलते कूदते हैं। इसको प्ले ग्रुप भी कहा जाता है। कुछ प्राइवेट प्ले ग्रुप खोल दिया गया है, टीवी सामने रख दी गई है, और वो, लेकिन इसमें इस तरह के बच्चों को लाकर अपने घर में उनको, उनके साथ यौन शोषण किया जाए। कुछ बच्चों की आंखें भैगी हो गई, शारीरिक रूप से वो निश्चल हो गए, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, और वो शरीर उनका अपने आप में बेडौल हो गया। आप सोचो, 3, 4, 5 साल का बच्चा, और उसके साथ यौन शोषण किया जाए, और उसकी पोर्नोग्राफी वीडियो बनाई जाए, और वो वीडियो इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाए। इंटरपोल की सूचनाओं के अनुसार 50 से ज्यादा देशों के मार्केट में वो पोर्न वीडियो चलाई गई, जो चाइल्ड, छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण का था। वीडियोस बनाई गई, फोटोग्राफ्स बनाए गए, और तमाम टेक्निकल साधन इस्तेमाल की गए, और वो सारी डार्क वेब पर बेची गई। अरबों रुपए का खेल हुआ। जब वो सज्जन पकड़े गए, वो इंजीनियर साहब पकड़े गए, साहब कहना तो ठीक नहीं है, वो इंजीनियर जब पकड़े गए तो पुलिस ने पाया, एजेंसी ने पाया, 2 लाख से ज्यादा की पोर्न वीडियोस उसके पास मिली। 2 लाख, आप सोच लीजिए कितने बच्चों को उसने इस्तेमाल किया होगा। अलग अलग जगह घर बदलता रहा, अलग अलग जगह पर रहता रहा, जहां गया वहां बच्चों के बीच में माहौल बनाया, उन बच्चों को अपने घर बुलाया, या बच्चों को गलत तरीके से चॉकलेट, टॉफी और ये सब उसको दिया गया। उनके फ्री में इंटरनेट चार्ज किए गए, उनको बढ़िया खेलने की घर में व्यवस्था की गई, और बहुत अच्छी तरीके से उन बच्चों को घर में रखा गया। उसके बाद बच्चों की गलतियां पकड़कर, बच्चों को मोबाइल देकर, उनको और इंस्टिगेट करके, और फिर उनका दुरुपयोग करना, फिर उनको ब्लैकमेल करना, और मां बाप से बात छुपाने की बात के आधार पर की गारंटी लेते हुए कि मां बाप को नहीं बताया जाएगा, उनके साथ यौन शोषण होना। उन बच्चों में मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के बच्चे। जब पकड़ा गया तो कोर्ट में मामला गया, और अभी कोर्ट ने आज बांदा की एक कोर्ट ने, जिसके यहां मुकदमा चल रहा था, दोनों को सजाए मौत की सजा सुनाई। आप सोचिए, सजाए मौत की सजा सुनानी पड़ी ऑनरेबल कोर्ट को, और कोर्ट ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इससे ज्यादा भीभत्स केस भारत में नहीं हो सकते। ये भारत के इतिहास को, भारत की परंपराओं को, भारत की व्यवस्था को, भारत के चरित्र को कलंकित करने वाला केस है। ये ऑनरेबल कोर्ट ने निर्णय लिखते समय कहा। उन्होंने कहा यह बहुत घिनौना
खेल है। इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता। ये दंपत्ति भारत में जीने लायक नहीं है। इनको तो मृत्युदंड के अलावा कोई दंड दिया ही नहीं जा सकता। मैं सोचता हूं कि हमारे बच्चों को हेल्पलाइन बतानी चाहिए, बैड टच गुड टच बताना चाहिए। इसके अलावा हमें उनको और चीजें खुलकर बतानी चाहिए कि आखिर यहां कैसे खेल खेले जाते हैं और क्या चल रहा है, कैसे बचना है। आप सोचकर देखिए कि एनसीआरबी का डेटा यह कहता है कि 40,000 से 50,000 पॉक्सो के केस हर वर्ष रजिस्टर होते हैं। हमारे यहां की सोसाइटी क्या इतनी बिगड़ गई है कि 40 से 50,000 साल में, यानी कि 100 केसेस तो रजिस्टर होते हैं। आप सोचिए कि हजारों केस ऐसे, इतनी बड़ी सोसाइटी में 150 करोड़ के लोगों में हजारों केसेस ऐसे होते होंगे जो बाहर नहीं निकलते, संकोच पर बाहर नहीं निकलते, वो कह नहीं पाते, वो अपनी सूचना पहुंचा नहीं पाते। एनसीआरबी का डेटा तो बहुत कुछ बताता है, लेकिन हमको अपने बच्चों को 1098 नंबर, आज छोटा बच्चा भी मोबाइल का इस्तेमाल करता है, उसको 1098 नंबर याद करवाना चाहिए। उसको ये बातें बतानी चाहिए कि आज अगर तुम्हारे साथ इस तरह का कोई घिनौना कृत्य करे। मैं समझता हूं मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में गुड टच और बैड टच सबसे पहला लेक्चर स्कूल में जाते ही, जब पहला महीना होता है तो गुड टच बैड टच हर वर्ष वो बताते हैं और ये बताते हैं कि ये नंबर है और ये सुविधाएं ये परिवार को भी करना चाहिए कि बच्चों का हेजिटेशन खत्म हो। ऐसा ना हो कि वो इस तरह की बातें कहीं छुपा कर रखे हों और हम समझ ना पाए। मेरे बच्चे की जिंदगी, जब हमारे बच्चों का भविष्य जब खराब हो जाए तब हमको समझ में आए। मैं समझता हूं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का केस, इंटरनेशनल स्तर का केस ऑनरेबल कोर्ट ने सजाए मौत देकर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजाए मौत देकर इस इंटरनेशनल केस को जस्टिस दिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि उनके पास जो भी संपत्ति मिली इन बच्चों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। जो उनकी संपत्ति है, जो उनके पास कैश मिलता है, वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार को आदेश दिया गया है प्रत्येक बच्चे को 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया जाए और उनका पूर्ण रूप से इलाज करवाया जाए। 33 बच्चों का तो डेटा मिल गया है, अभी बाकी रिकॉग्नाइज करना बाकी है, बाकी को पहचानना बाकी है, बाकी को ढूंढना बाकी है। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास का यह सबसे कलंक है। आप तो एप्स्टीन फाइल दुनिया भर में देखी जा रही है, समझी जा रही है, उस पर लोग काम कर रहे हैं। क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? भारत में जो शेल्टर हाउस केस मैंने बताया, स्किन टू स्किन टच केस बताया, इसके अलावा कपड़े के ऊपर से वो छाती को पकड़ लेना, कपड़े ना उतार पाना, लोग आ गए तो ये प्रयास है, ये रेप के प्रयास में नहीं आता या आता है। सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ी हिम्मत से जजेस के बारे में कहना पड़ता है, प्रशासन के बारे में कहना पड़ता है। लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, बच्चों को अवेयरनेस की जरूरत है, 1098 रटवाने की जरूरत है और बच्चों से फ्रेंडली व्यवहार करने की आवश्यकता है। आज ये आवश्यकता है, इसमें संकोच बिल्कुल मत कीजिए। ये भारत है जहां पर मंदिरों में भी इस कला को दर्शाया गया है। ये भारत है जहां पर पाक शास्त्र लिखा गया है, जहां पर यौन शास्त्र पर किताबें लिखी गई हैं और पढ़ाई गई हैं। आप सोच के देखिए कि वो जो ओ माय गॉड पार्ट 2 आई थी पंकज त्रिपाठी वाली, उसको जरूर देखिए, बच्चों से चर्चा कीजिए, उनको उनके अधिकार माताएं समझा सकती हैं, पिता समझा सकते हैं, उनको बताएं कि यौन शोषण क्या होता है और कैसे लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। और तुम्हारा ऐसा होने पर सूचना निश्चित तौर से हमको दें और अगर नहीं दे सकते तो किसी न किसी माध्यम से 1098 पर डायल करें और सरकार को बताएं ताकि सुरक्षा हो सके। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा गंभीर बात, हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए तो बनती है, पूरे विश्व में तो उनकी प्रगति दूसरी, लेकिन भारत में ये कहानी बनती है जिस पर न्याय की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।